बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला है, उस पर एक बड़ी अपडेट आई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार की सरकार की तरफ से जो एसएलपी लगाई गई है, आखिरकार क्यों इस तरीके का जो कार्य है वो किया गया है, पूरा मैटर आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय जब नोटिफिकेशन आया था, तब पीआरटी लेवल में बीएड पूरी तरीके से इंक्लूड था। लेकिन जब एग्जाम होने वाला था बिहार में, उसके जस्ट पहले 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आता है, जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया और गजट को क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद जो डीएलएड के स्टूडेंट थे, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई कि महोदय, जब अब इनको बाहर कर दिया गया है तो फिर इनको एग्जाम इत्यादि में बैठने का जो चांस है वो ना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के द्वारा एक आदेश आता है और उसमें यह कहा गया कि बिहार की सरकार चूंकि पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि जो बिहार की सरकार है वो 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती करेगी। लेकिन जो बिहार की सरकार है और बीएड के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने गुपचुप तरीके से पटना हाई कोर्ट में एक रिट लगा दी और उनकी यही मांग थी कि बीएड अभ्यर्थियों का जो एग्जाम में बैठे, रिजल्ट आए, काउंसलिंग, चयन प्रक्रिया में पूरी तरीके से उनको रखा जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले का है। लेकिन फिलहाल पटना हाई कोर्ट के द्वारा न बीएड अभ्यर्थियों को न बिहार की राज्य सरकार को कोई राहत नहीं दी गई और पटना हाई कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था, उसी के अनुपालन में भर्ती करने का आदेश दे दिया। उसके बाद जो बिहार की सरकार है, उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई एसएलपी लगा दी। उसी एसएलपी की सुनवाई अब आपको देखने को मिलेगी आने वाली 9 अक्टूबर को। ये आप केस का स्टेटस देख सकते हैं, डायरी नंबर इत्यादि सब लिखा हुआ है और कोर्ट नंबर 7 पर सीरियल नंबर 32 पर इस केस की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है डियर कि जो जस्टिस हैं एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश, दरअसल ये दोनों जज वही हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में सुनवाई की थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जब नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी बीएड पूरी तरीके से पात्र था। लेकिन उसके बाद जब आदेश आ गया, एनसीटी का गजट क्वैश हुआ, तो उसके बाद डीएलएड के अभ्यर्थियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस मैटर को ले गए थे और वहां पर स्टे कर दिया गया था। लेकिन बीएड की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट गया गया था पुनः आइए लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग इत्यादि में चयनित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया था। लेकिन अंतिम आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के अधीन रखा था। उसी के अनुपालन में छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो गए, प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि उनकी जो नियुक्ति है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई है। इस संदर्भ में बिलासपुर हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी हुई थी और अगली डेट 28 नवंबर की लगा दी गई है। चूंकि बिहार में जो मैटर है, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ही बीएड के अगेंस्ट फैसला दिया है, तो अब जो इसके निर्णायक निर्णय होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजों के द्वारा होना है। क्योंकि आप जानते हैं पटना हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है और हाई कोर्ट में कोई भी मामला ऐसा विचाराधीन बिहार की शिक्षक भर्ती के एवज में नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, इस पर ये दोनों जजों का जो डिसीजन है वो किस पर आता है। आने वाली 9 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक सुनवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उनकी केवल एक यही कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मैटर को इन जजों ने बीएड के फेवर में किया था, कहीं ऐसा कोई आने की संभावनाएं तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे पाएगा। क्योंकि बिहार में पटना हाई कोर्ट में इसका कोई केस लगा हुआ नहीं है, वहां पर बिलासपुर हाई कोर्ट में भी केस चैलेंज था, इसलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि बिलासपुर हाई कोर्ट अपने हिसाब से अंतिम निर्णय दे देगी। यहां पर इस एसएलपी का जो अंतिम निर्णय होगा वो इन्हीं दोनों जजों के द्वारा देना है और 9 अक्टूबर की सुनवाई पर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो क्या हो पाएगा। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट आएगी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। शिक्षा जगत की तमाम जुड़ी हुई खबरें आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, कोई आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।